हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जी के विद अजीम यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मानव नेत्र। मानव नेत्र से कुछ परीक्षाओं में सवाल पूछे गए हैं, हम उसे देखेंगे आज। तो सबसे पहले क्या है, देखिए मानव नेत्र क्या है। ये प्रकृति द्वारा दिया गया इंसान को सबसे बहुमूल्य अंगों में से एक है। इसी के सहायता से हम लोग किसी भी प्रकृति में जो चीज़ें दिखती हैं इसी की सहायता से होती हैं और हम इसे देखते हैं। और ये सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रियों में से एक है। संरचना की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा सवाल इसी से आते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि आँख का जो सबसे बाहरी भाग होता है उसको कहते हैं दृढ़ पटल। ये अपारदर्शक होता है और रंग में ये सफ़ेद और कठोर होता है, जो संपूर्ण आँख को गोलाई देने के साथ साथ उसको सुरक्षा प्रदान करता है। और यही भाग हमारे आँख को ऐसे घुमाता है और उसको सुरक्षा प्रदान करता है। ये सबसे बाहरी भाग होता है, ये लाल वाला है, इसको कहते हैं दृढ़ अटल, कहते हैं कठोर होता है ये। उसके बाद आता है उसके अंदर वो होता है रक्त पटल। इसका रंग जो होता है वो काला होता है और ये अपारदर्शक एक झिल्ली है। इसी के ऊपर रेटिना टीका होता है और ये आँख के अंदर आने वाली संपूर्ण प्रकाश को सोखता भी है, यानी आँख के अंदर उत्पन्न चमक को रोकता है। ये कौन? वो है रक्त पटल। उसके बाद आता है कार्निया। कार्निया जो होता है हमारे सामने आँख का सबसे बाहरी भाग है और ये कुछ कठोर है और पारदर्शी ऊतकों से बना हुआ है। अगर आप इस कार्निया और लेंस को बीच में देखें तो वो इसी तरह से हैं बने हुए, जैसे प्याज के ऊपर परत दर परत छिलके हैं बने हुए और प्रत्येक छिलकों में यानी लेयर में अलग अलग चीज़ें हैं। पहले वाला जो कार्निया है ये कठोर होता है थोड़ा, और ये आँख का सबसे बाहरी भाग है देखने वाला। इसी से होकर अंदर प्रकाश नेत्र के अंदर प्रवेश करता है और ये हमें सुरक्षा प्रदान भी करता है और ये घूमता है। नेत्रदान में जो देने वाला जो भाग होता है वो केवल कार्निया को ही रक्तदान में दिया जाता है, संपूर्ण आँख को नहीं। केवल ये जो झिल्ली की तरह होती है इसको निकाल के दूसरे में कर देते हैं फिट। उसके बाद आता है उसके अंदर आइरिस आता है। देखिए आइरिस जो है ये आंखों के ठीक सामने दिखने वाला एक भाग है और इसी से किसी भी आँख को रंग प्राप्त होता है। किसी भी आँख को रंग प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए ऐसे है, आप देखते हो कि इसमें एक छोटा सा छेद होता है और ऐसी ऐसी संरचनाएं होती हैं। ये जो संरचना होती है इसे कहते हैं आइरिस, कहते हैं आइरिस कहते हैं। और इसका रंग कत्थई, भूरा, नीला, हरा जो भी हो रंग होता है, इसी से आँखों को रंग प्राप्त होता है। और इसी के जो भाग होते हैं, छोटा सा छिद्र होता है जिससे प्रकाश कार्निया के बाद अब इसमें आता है, उसको कहते हैं पुतली। पुतली या पॉपिल कहते हैं, इसको पॉपिल भी कहते हैं। ये क्या होता है? पुतली जो है वो आइरिस का ही एक भाग है और ये आइरिस जो होता है वो ये इसी पर टिका होता है पुतली। जब आप देखेंगे तो अंधेरे में ये पुतली खुल जाती है और जब तेज चमक आता है तो ये बंद होता है, छोटा हो जाएगा ये। तो इस तरह से इसको छोटा बड़ा करने का काम आइरिस द्वारा होता है और इस छिद्र को कहते हैं पपिल। इस तरह से आइरिस जो है वो नेत्र में जाने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। इसे याद किए रहेंगे। उसके बाद आता है नेत्र लेंस। देखिए नेत्र लेंस जो होता है एक पारदर्शी उत्तक का बना हुआ एक उभयोत्तल लेंस है। उभयोत्तल का मतलब जहाँ दोनों इसके पार्श्व जो हैं गोले हों और ये अंदर की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा गोल होता है, अर्थात अंदर वाले का वक्रता त्रिज्या जो होता है वो कम होता है और बाहर वाले का ज़्यादा होता है, बाहर वाले का ज़्यादा होता है। और ये उभयोत्तल लेंस होता है और ये कई परतों में बना होता है और पारदर्शक होता है। और ये लेंस जो है सिलियरी नामक, ये
सिलियरी नामक पेशियों से क्या होता है, ये सिलियरी नामक पेशियों से क्या है, ये टीका होता है। अर्थात ये लेंस जो होते हैं वो सिलियरी नामक ऐसे पेशियां होती हैं और इसी पर ये टीका होता है, पकड़ी रहती है। लेंस गोल होगा, वो चारों तरफ से पकड़ी रहती है। जब हम दूर देखते हैं तो ये पेशियां शिथिल हो जाती हैं, लेकिन जब देखते हैं करीब तो ये लेंस को दबा देती हैं। ये जो लेंस होता है ये दबने वाला होता है, अर्थात ये फ्लेक्सिबल है। जब देखते हैं दूर तो ये खिंच जाती हैं, शिथिल अवस्था में आती हैं, तो लेंस पतला हो जाता है। इस दौरान इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। तो दूर की चीज़ को जब हम देखते हैं तो फोकस दूरी बढ़ती है खिंचने के कारण, और जब करीब की चीज़ को देखते हैं तो यही सिलियरी पेशियाँ इसको दबा के बना देती हैं मोटा। जैसे इतना बड़ा है ये, तो इसको दबा के बना देंगी, मोटा बना देती हैं, जिससे इसकी फोकस दूरी और इसकी क्षमता जो है बढ़ जाती है। ये तो करीब, तो यही पेशियाँ क्या करती हैं, लेंस को दबाती और हट जाती है। हैं, जिससे हमारा आँख का फोकस दूरी घटता और बढ़ता है। क्योंकि गोलक फिक्स है, ये गोलाई तो घटना बढ़ने वाला नहीं है, दूरी तो हाई है, तो घटेगा क्या, लेंस। जब हम करीब आते हैं तो सिलियरी पेशियां उसे दबाती हैं और क्या होगा, लेंस मोटा हो जाएगा। जब दूर जाएंगे तो यही लेंस खींच के क्या होगा, पतला हो जाएगा। करीब में फोकस दूरी घट जाएगा और दूर की वस्तु में ये खींच कर क्या होगा, फोकस दूरी अधिक हो जाएगा। इस तरह से दूर को जब हम देखते हैं तो वो खींचने के बाद वहाँ पे हमारा फोकस बनता है। इस क्रिया को हम लोग कहते हैं आँख की समंजन क्षमता। यानी आँख द्वारा अगर यही गड़बड़ाता है तो हमारी आँख धीरे धीरे क्या होती है, कमज़ोर होती है और चश्मे लगाने पड़ जाते हैं। उसके बाद आता है, और लेंस का जो अपवर्तनांक है वो है 1.44 होता है। और दूसरी चीज़ इसको जानिए कि उतली और ये लेंस और कार्निया के बीच में भी एक द्रव रूपी भाग होता है जो नेत्र और कार्निया को पोषण प्रदान करता है। इसमें प्रोटीन, नमक, इस तरह की चीज़ें होती हैं, ये करता है पोषण प्राप्त, इसको ये करता है। ये एक द्रव होता है इसमें भरा हुआ, और इसका अपवर्तनांक जो होता है, जो द्रव भरा होता है, उसको 1.33 होता है, अपवर्तनांक होता है इसका। उसके बाद आता है काचाभ द्रव्य। और रेटिना और लेंस के बीच में जो गोलक भाग जो खाली वाला, उसमें कुछ तरल, काचाभ मध्य कांच से बना है। काचाभ मतलब कांच से बना है, इसको ऐसे कहते हैं काचाभ द्रव्य, यानी कांच से। यानी इसमें ग्लासी टाइप का लिक्विड भरा हुआ है, जेल टाइप का, और इसका अपवर्तनांक भी होता है 1.336 होता है इसका अपवर्तनांक। तो इसमें भरा होता है और ये पूरा अंदर भाग ढका, क्योंकि अगर ये भरा ना रहे तो ये क्या होगा, इसका आकार बिगड़ जाएगा। उसके बाद आता है दृष्टि पटल, इसी को कहते हैं रेटिना। रेटिना इसे कहते हैं। रेटिना क्या होता है, ये रक्त पटल के बाद एक अर्ध पारदर्शी झिल्ली होती है, और अगर इसे देखें तो ये गोलाई में अगर इसे हम ले लें तो ये इस तरह की संरचना, इसमें शलाकाएं और शंकु होते हैं। इसमें शलाकाएं यानी रॉड और कोन होते हैं, इसमें शलाकाएं होंगी और उन पे क्या होंगे, शंकु होते हैं, ऐसे बने हुए होते हैं, ये इस तरह से बने होते हैं और इस तरह से ये अपनी जगह पे फिट होते हैं। इस पे जब पड़ता है प्रकाश तो ये प्रकाश के प्रति बड़ी ही संवेदी होते हैं, खास तौर से शलाकाएं। और रंगों के प्रति जो संवेदी हैं वो कौन है, शंकु। इस तरह से संरचना होती है। इस प्रत्येक भाग को हम लोग कहते हैं पिक्सल कहते हैं। और हमारा जो नेत्र होता है 570 मेगा पिक्सल होता है। और ये जो भाग होते हैं इसमें आप देखेंगे तो रेटिना ऐसे होगा, मैं इसको गोल ऐसे दिखाया हूँ, और इस पे शंकु बने होते हैं ऐसे, और बीच बीच में रॉड बने होते हैं। इस शंकु जो होता है, ये वाला शंकु जो होता है,
ये जो होता है रंगों के प्रति, यानी रंग जो होते हैं, जो भी यहाँ देखिए इसे, ये जो शंकु होते हैं, ये जो शंकु ऐसे बने होते हैं, इस पे ये रंगों के प्रति क्या होते हैं, संवेदी होते हैं। अगर इसकी मात्रा कम हो जाएगी, ये होते हैं लाल, हरा और नीला होते हैं, जिसकी मात्रा कम हो जाएगी उस तरह का रंग आपको दिखेगा कम। लाल वाला कम हुआ तो आपको लाल दिखेगा, तो इस रोग को कहते हैं वर्णांधता कहा गया है। और जो शलाकाएं जो होती हैं, इसको राड कहते हैं, दंड की तरह ये होते हैं, ये प्रकाश के प्रति क्या होते हैं, संवेदी होते हैं। अगर इसकी मात्रा घट जाए तो हमें रतौंधी नामक रोग होता है। मुर्गों में शलाकाएं जो होती हैं बहुत कम होती हैं, इसलिए ज़रा सा अंधेरा होने पर वो सोते हैं और उजाला होने पर वो उठ जाते हैं। ये था रेटिना। रेटिना पर अब बात समझते हैं। इस पर ही प्रतिबिंब बनता है किसी भी चीज़ का, और इसको हमारे दिमाग इसको पढ़ता है। रेटिना पे जब प्रतिबिंब बनता है, इसे जानिए, मान ली ऐसे कोई चीज़ है, तो रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है उल्टा, क्योंकि ये होता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस द्वारा बनेगा क्या, उल्टा। उल्टा बना तो होता है क्या, वास्तविक, वास्तविक और उल्टा। अब इसको दिमाग, इस रेटिना पे जो बना हुआ है प्रतिबिंब, दिमाग इसको करता क्या है, इधर से बनेगा, ये उल्टा बना हुआ है, मान लीजिए ये वाला उल्टा बना हुआ है, दिमाग इसको करता है सीधा। यहीं से शिराएं निकली होती हैं, जिसको कहते हैं दृष्टि तंत्रिका। ये हमारे दिमाग के मध्य मस्तिष्क से कहीं जुड़ी होती हैं, जहाँ पे देखने की क्षमता हमें है। इस तरह दिमाग हमारा उसको अलग करके प्रोसेस करता है। रेटिना ये है। उसके बाद आते हैं अगला जो है इसका पार्ट, उसको देखते हैं। अगला पार्ट है पीत बिंदु। पीत बिंदु रेटिना के मध्य में एक भाग होता है। अगर यहाँ पर कोई भी चित्र, अगर यहाँ पर कोई बन जाए, यहाँ पर अगर चित्र कोई बनेगा, तो यहाँ पे बहुत ही स्पष्ट प्रतिबिंब दिखेगा, सबसे सही वहाँ पे बनेगा। उसको कहते हैं पीत बिंदु। एक होता है अंध बिंदु, यहाँ पे होता है, नीचे होता है वो प्रतिबिंब। अगर वहाँ पे बनेगा तो आंख को कोई भी चीज़ दिखेगी नहीं, तब होगा अंधापन। उसके बाद ये आप जाने गए समंजन क्षमता। तो ये चीज़ें थी। और इसके बाद और एक होता है, यहाँ पे छोटी सी एक पलकों के पास जो है ग्रंथि होती है, जिसको लैक्रियम, जिसको कहते हैं लैक्रियम ग्रंथि कहते हैं। इसके द्वारा आंसू बनता है, और हमारे जो ये पलकें हैं और कार्निया है उसको चिकनाई प्रदान करता है। ये चीज़ें हैं। अगर ये सूखने लगे पलकें, तो हमें जो है ट्रोकोमा का एक रोग है वो भी होता है। तो ये था आँख का संरचना। अगर कोई चीज़ छूटा हो, आपको समझ में न आया हो, तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसको बता दूंगा। और दूसरी चीज़ ये है कि इससे संबंधित जो रोग हैं, दृष्टि दोष हैं, उसको हम अगले वाले पार्ट में देखेंगे। 4-5 ऐसे प्रॉब्लम हैं जिसको हम जाना जाएगा, जिससे सवाल आते हैं। तो ये जानिएगा कि आइरिस क्या होता है, प्रकाश को नियंत्रित करता है नेत्र में जाने से, इसी से आंखों को रंग प्राप्त होता है। इसी पर ही क्या होती है, टिकी होती है पुतली, जो घटती और बढ़ती है। प्रकाश में बढ़ जाएगी और प्रकाश में सिकुड़ जाएगी और अंधेरे में बढ़ जाती है। तो ये था, कार्निया होता है, बाहरी भाग होता है, और रेटिना के बारे में आप जान ही गए क्या था। तो ये आपको अगर समझ में आया है तो करिए इसे लाइक, और अगर चैनल पर नए हैं तो करिए इसे सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर हम अगले एक वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।